जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल डेनियल क्लासेस बिहार। हम लोग पढ़ेंगे संविधान के संपूर्ण अनुसूची पढ़ेंगे। आप इसी तरह बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतना मेहनत किया जा रहा है एक लाइक के लिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक रहेगा संपूर्ण अनुसूची। हम लोग का टॉपिक रहेगा संविधान का संपूर्ण अनुसूची। और इसमें कुल 12 अनुसूची है। एक बार वीडियो को देख लिया जाए सही है कि नहीं। इसमें कुल 12 अनुसूची है। उनका ये टॉपिक हो गया। तुम लोग पहला देख लेते हैं। पहला कुल हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। और हम लोग पहला इस पे देख लेते हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य। राज्य या केंद्र एवं राज्य का संघ। केंद्र एवं राज्य का संघ। दूसरा हम लोग को आता है, दूसरा अनुसूची होता है संवैधानिक पदों का बंटवारा। संवैधानिक पदों का बंटवारा या वेतन, पेंशन, भाता इत्यादि तो देखिए लोग इत्यादि बोर्ड। अरे हाइट है ठीक है। हम लोग का तीसरा हो जाता है शपथ। तीसरा शपथ। मान लीजिए कोई किसी भी चीज़ को MP MLA, राष्ट्रपति, जज, न्यायाधीश, पुलिस कमिश्नर जो हम लोग शपथ लेते हैं तो अनुसूची 3 के तहत हम लोग का शपथ आता है। चौथा में हम लोग का आता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में
सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 जो होता है, अनुसूची 5 ये आता है अनुसूची 5 संपूर्ण देश में SC ST क्षेत्र के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख। अनुसूची 5 में प्रशासन एवं संपूर्ण देश में SC/ST क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में क्या है आपका? तो केवल 4 राज्य के लिए है। केवल 4 राज्यों के लिए है। 4 राज्य के लिए, ST के लिए केवल 4 राज्य के लिए ST के लिए केवल 4 राज्य के लिए ST के लिए केवल 4 राज्य के लिए ST के लिए आपको ST के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का इसमें उल्लेख है। अनुसूची 6 में प्रशासन है केवल 4 राज्य में लिए अंतरम इसे बोल देंगे, ट्रिक के साथ बोल देंगे इसे। तो अ से असम, म से मेघालय, म से मेघालय, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम। इसका अनेकों ट्रिक आता है। ATM स्क्वायर होता है और मातम भी हो जाता है, अंतरम भी हो जाता है। तो हमको आसान नहीं लगता है, यहीं लिख दिए अंतरम। अ से असम, म से मेघालय, ती से त्रिपुरा और म से मिजोरम। तो देखिए इस प्रकार। फिर आप लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो अनुसूची 7 क्या कहता है? अनुसूची 7 कहता है कि केंद्र प्लस राज्य के बीच केंद्र प्लस राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र प्लस बीच शक्तियों को बंटवारा, केंद्र प्लस राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र प्लस शक्तियों को बंटवारा। अनुसूची 7 करता है केंद्र प्लस राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। और इसमें
फिर हम लोग देखेंगे इसमें 3 सूची होती है। एक होता है आपका संघ सूची, संघ सूची यानी केंद्र, संघ सूची यानी केंद्र होता है, केंद्र भी लिख देते हैं, केंद्र हो जाता है। उसके आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसमें आता है केंद्र प्लस राज्य, इसमें दोनों आ जाता है, केंद्र प्लस राज्य। और एक होता है केवल राज्य सूची, राज्य सूची। और राज्य सूची आता है तो आपका इसमें 100 विषय को रखा गया है। संघ सूची में 100 विषय को रखा गया है। समवर्ती सूची में आपका 52 विषय है और राज्य सूची में आपको 61 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है, 61 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, संघ सूची में आर्मी, नेवी, कारखाना, रेलवे, बैंक, ये टोटल आ जाता है संघ सूची में। समवर्ती सूची में ऐसा आता है जो दोनों का कर्तव्य है, केंद्र और राज्य दोनों में चाहिए। शिक्षा, वन शांति, एजुकेशन, शादी ब्याह, ये सब इसमें आ जाएगा। और राज्य सूची में आपका आता है, राज्य सूची में आपका है जेल, जेल, कृषि, पुलिस लाइन, शांतिवन, जन स्वास्थ्य, ये सब आपका राज्य सूची में आ जाएगा। तो बिल्कुल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के देखा जाए। और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा, इतना ठीक है। और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो इसी प्रकार आप लोग देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। लाइक शेयर जरूर करिए वीडियो को थोड़ा। तो आप लोग देखिए, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं अनुसूची 8 की तरफ, देख लेते हैं। अनुसूची 8 देख लेते हैं। अनुसूची 8 क्या कहता है? अनुसूची 8 में आपका है भाषाओं का उल्लेख। भाषाओं का इसमें उल्लेख है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें कुल भाषा कितना है हमारे संविधान में? अभी वर्तमान में हमारा 22 भाषा है। वर्तमान में हमारा 22 भाषा है, लेकिन मूल संविधान में कुल कितना भाषा था? मूल संविधान में हमारा कुल 14 भाषा है। और यहाँ पर हम एक और पॉइंट नोट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी। 14 भाषा थी। वर्तमान में 22 भाषा है। और 14 भाषा थी, तो बाकी का भाषा जब जोड़ा गया तो आपका 21वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे 21वां संशोधन लिख देते हैं। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। 1967 के द्वारा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब हम लोग उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन
71वां संविधान संशोधन लिख देते हैं। ये जोड़ा गया था आपको 1992 में, 71 संविधान से 1992 में जोड़ा गया था, जिससे इसका एक ट्रिक होता है नमक। जो पहले का और वीडियो देखे होंगे आप लोग तो बिल्कुल बारीक से बारीक आपको बताया गया, समझाया गया है, बारीक से बारीक आपको बताया और समझाया गया है। तो ये आपका होता है नमक, जिसे यहाँ पे नहीं लिखते हैं और इसको हम ट्रिक जो करते हैं इसको इधर कर देते हैं। इसका होता है आपका नमक। नमक भाषा जुड़ा गया से न से नेपाली, न से नेपाली हो गया और म से मैथिली हो गया। मणिपुरी, मणिपुरी और क से कुकनी, कुकनी भाषा आपका कोंकणी भाषा हुआ। अब हम लोग एक और जो हम लोग का हुआ था आपका यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन लिख ही देते हैं। संविधान संशोधन, संशोधन जो 2003 में हमारा हुआ था, इसको हम लोग का जोड़ा गया था। इसका एक ट्रिक था, इसको ट्रिक था एक हमारा, एक ट्रिक था बोडो मास। इसको ट्रिक था हमारा बोडो मास, बस बोडो, बोडो भाषा जोड़ा गया था। डो से डोंगरी, डो से डोंगरी, म से मैथिली और स से संथाली। अब इसके पहले जो हमारे वीडियो देखे होंगे तो उसमें संपूर्ण विस्तार रूप से बताया गया है, जो हम पढ़ाए हैं पीछे, इससे जो भी देखिए आप। और हम यही है हमारा बोडो मास। इसके 2003 में जोड़ा गया है बोडो, डोंगरी, मैथिली। तो हमारा भाषा देखिए वर्तमान में कुल भाषा कितना था, 14 भाषा था। मूल संविधान में 14 भाषा, अभी में आपका है 22, वर्तमान में 22 है। और जोड़ा गया है सिंधी भाषा को, 8 भाषा जोड़ा गया है, जिसमें एक सिंधी होता है, नेपाली होता है, मणिपुरी होता है, कोंकणी होता है। ये आपको जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन द्वारा। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आपको बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए आप लोग, और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, एक सब्सक्राइब के लिए, एक लाइक के लिए। और आप लोग भी कहीं भी वीडियो देखेंगे देखिए बिल्कुल होगा उसके टू कॉपी, ऐसा नहीं कि कहीं से अभी पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बिल्कुल जो लड़का और नया है वो बेसिक से तैयारी करा सकते हैं, बिल्कुल आने वाले सभी एग्जामों के लिए है। हम एक और देख लेते हैं भाग अनुसूची 9। हम लोग अनुसूची 9 देख लेते हैं। इसमें अनुसूची इसे प्रथम, इसे प्रथम अनुसूची द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 को, संविधान में जो भाग 9 है, 9 के ए 243 ए से 243 ओ तक, उसको जोड़ा गया था। इसे प्रथम, तो इसे प्रथम, इसे प्रथम, इसे प्रथम 1991 में जोड़ा गया था। इसे प्रथम अनुसूची द्वारा जोड़ा गया। आप एक बात याद रखिए, जितना आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल देखिए और मेरे साथ बोलने प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए हम लिखते हैं, उसके बाद से फिर रिपीट कराते हैं, बोलते भी है, पढ़ाते हैं कि आप लोग बेसिक इस बेसिक आसान पढ़े। और ठीक है, मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। नया नया चैनल है, कोई ज़्यादा दिन से नहीं है और उतना सब कुछ जानकार नहीं है, पर धीरे धीरे आप लोग सबने सीखा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, इसको जोड़ा गया था। तो इसमें जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? 1951 में।
1951 में जोड़ा गया था। तो हम एक और देख लेते हैं, 10 देख लेते हैं, अनुसूची 10 देख लेते हैं, दल बदल। दल बदल कानून। अनुसूची 10 के तहत दल बदल कानून आता है। अनुसूची 10 के तहत दल बदल कानून आता है। दल बदल कानून आता है, ये आपका दल बदल कानून आता है। अनुसूची 10 के तहत दल बदल कानून, ये आपको 52वां संविधान, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 1985 के तहत 85 के तहत जोड़ा गया था। जोड़ा 1985 के तहत जोड़ा गया था। दल बदल कानून रोकने के लिए। तो 1985 के तहत जोड़ा गया था दल बदल कानून रोकने के लिए, और दल बदल का जांच उस सदन का अध्यक्ष करता है। दल बदल का जांच रोकने के लिए नंबर हो गया, रोकने के लिए और दल बदल का जांच उस सदन का अध्यक्ष करता है। उस सदन का अध्यक्ष करता है। एक बार और वीडियो में देख लिया जाए, वीडियो ठीक है। उस सदन का अध्यक्ष करता है। और दोस्तों, जहाँ लाइट आ रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बोल देते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ दिक्कत होती है, और कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, और नहीं हो पा रहा है, लाइट है और इसको सुधारा जाएगा। तो दल बदल कानून करता है। तो हम एक और देख लेते हैं, और फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। अनुसूची 11 में भाषाओं का उल्लेख है, जो वर्तमान में 22 भाषा है। और मूल संविधान में हमारा आपका 14 भाषा थी। 14 भाषा थी मूल संविधान में, 14 भाषा थी मूल संविधान में, 14 भाषा थी, जो आपको जोड़ा गया। तीन बार संविधान भाषा के लिए संविधान संशोधन हुआ, जो आपको जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसे सिंधी भाषा जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसे नमक जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, जिसे बोडो मास जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आप लोग बना रहिए। और इसमें आपका अनुसूची 9 है, जिसमें प्रथम अनुसूची जोड़ा गया था। इसमें प्रथम अनुसूची जोड़ा गया था, 1991 में जोड़ा गया था। और इसमें हम लोग और देख लेते हैं दल बदल कानून। अनुसूची 10 का आता है, दल बदल कानून होता है। दल बदल कानून जिसको 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल रोकने के लिए। और उसका दल बदल का जांच कौन करता है? तो उस सदन का अध्यक्ष करता है दल बदल का। और इसके बाद हम लोग का 11 आ जाएगा पंचायती राज, और 12 हम लोग का नगर पालिका। तो उसको भी डिफिनेशन विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर इसी तरह देखते रहिए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
तो बहुत मेहनत किया जाता है। एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब एक सब्सक्राइब मेरे लिए लाखों सब्सक्राइब के बराबर होगा और जुनून आएगा और पढ़ाने में। चलिए भाई, मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है और हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पे 11 देख लेते हैं। थोड़ा इसका डिफिनेशन है इसलिए ना, तो ये आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पंचायती राज हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो क्या आता है पंचायती राज। थोड़ा पढ़िए पर कंसेंट के साथ पढ़िए कि आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसको पंचायती राज देख लेते हैं हम लोग। हमारा अनुसूची 11 जो आता है पंचायती राज आता है। ये किससे जोड़ा गया था आपका? ये पंचायती राज जोड़ा गया था हमारा 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था और 29 विषय को इसमें रखा जाता है। पंचायती राज विषय में 29 विषय को रखा जाता है। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख ले। लाइट आ रहा है वीडियो पर और ठीक है, समझ में तो आ जाना चाहिए। 11वां अनुसूची है। पंचायती राज है, ये आपको 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। संविधान 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया था। 24 अप्रैल को संवैधानिक मान्यता इसका प्राप्त हुआ। संवैधानिक जोड़ा गया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन जो 1993 के अधीन जोड़ा गया। 93 के अधीन जोड़ा गया, जिसको 24 अप्रैल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। जिसको अप्रैल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। भाग 9 को ए जोड़ा गया आपको आर्टिकल। भाग 9 को ए आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा गया था। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं नगर पालिका। लास्ट हम लोग आता है अनुसूची कौन आता है? नगर पालिका। लास्ट अनुसूची कौन होता है? नगर पालिका आता है। लास्ट अनुसूची कौन होता है? नगर पालिका। लास्ट अनुसूची नगर पालिका हो जाता है हम लोग का। नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। संशोधन से जोड़ा गया। संविधान संशोधन से जोड़ा गया और विधायक 1992 के तहत। विधायक कौन था? तो 1992 था। अधिनियम 1993। अधिनियम 1992 था और ये आपका 1993 को जोड़ा गया था। और नगर पालिका में कुल आपको 18 विषय को रखा गया। नगर पालिका में कुल 18 विषय को रखा गया। इसमें आपको जोड़ा गया था 9 के बी
भाग 9 जोड़ा गया, इसमें 9 का भाग 9 का ए होगा ई, भाग 9 जोड़ा गया था, इसमें 243 भाग 9 का ए हो गया ई। आर्टिकल 243 से 43 पी से 43 पी से 243 जी तक, 243 जी तक। इसमें कुल विषय कितना था हमारा? 18 विषय था। कुल विषय 18 विषय को रखा गया है। और नोट एक और हम लोग लेकर देख लेते हैं, सहकारिता, यानी सहकारिता जोड़ा गया था। ये 97 संशोधन द्वारा 97 संविधान संशोधन संविधान संशोधन 2011 को जोड़ा गया था। 9 के बी भाग 9 के बी भाग 9 को बी जोड़ा गया था। 243 जेड एस से 243 जेड टी तक, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक जोड़ा। फिर एक बार देख लीजिए, पंचायती राज यात्रा संविधान 1993 का अधीन जोड़ा गया था और इसको 24 अप्रैल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ। इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक जोड़ा गया था। ये 200 ओ है या दोस्तों, आप लोग इसको ये मत समझिए, इसको ओ समझिए, ओके। ओ तक जोड़ा गया था। और नगर पालिका हमारा है, नगर पालिका 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नगर पालिका 74 संविधान संशोधन जोड़ा गया था। विधायक कौन था? 1992 था। अधिनियम 1993 के तहत 9 के ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 243 से पी से 243 जेड तक जी तक। और इसमें कुल विषय 18 विषय को रखा गया था। और पंचायती राज में 29 विषय है, पंचायती राज में 29 विषय है। और सहकारिता जोड़ा गया था आपको 97 संविधान संशोधन 2011 को भाग 9 के बी 243 जेड एस से 243 जेड जेड तक। तो आप इसी तरह बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इतना मेहनत किया जा रहा है आपका। फिर एक बार देखिए, यूट्यूब पे आपका डेनियल क्लासेस का नाम है, कहीं भी सर्च मारे, आप सर्च मारिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको और से इसका अच्छे से अच्छे कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आपका चैनल डेनियल क्लासेस बिहार